हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। टुडे आई पिक अप अ वेरी डेंजरस एंड डेडली टॉपिक एंड दैट इज व्हाट रिलीजन। अब देखो भाई, इसमें क्या है कि किसी का होगा कि कोई मुझे ये बोलेगा कि यू आर लेफ्टिस्ट, समवन सेड कि यू आर राइटिस्ट। तो भैया देखो, आई एम नॉट लेफ्टिस्ट, आई एम नॉट राइटिस्ट, ठीक है। आई एम ओनली टीचर, मैं बस एक टीचर हूँ। और इन लॉकडाउन पीरियड आई एम रीडिंग, ठीक है। तो आई एम रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डिलीवरिंग, ठीक है ना। क्योंकि अ गुड टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट, कि कोई भी जो अच्छा टीचर है वो हमेशा ही क्या होता है कि स्टूडेंट होता है। तो अभी पढ़ रहा हूँ लॉकडाउन के टाइम में, समझ रहा हूँ, फिर डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब आप डेमोक्रेसी में है, यू आर फ्री टू कमेंट, कि आप कमेंट कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी डेंजरस एंड डेडली टॉपिक। अब समझो, रिलीजन इज वॉज विल बी ओपीएम। मैंने पहले ही बताया है कि धर्म अफीम था, अफीम है और अफीम ही रहेगा। धर्म के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना है, क्योंकि रिलीजन इज अ टॉपिक। रिलीजन जो धर्म एक टॉपिक है ना, उसको समझना है। देखो समझो कैसे। रिलीजन इज अ हाफ ब्रदर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, समवन सेड। आई डोंट नो, व्हेन आई सर्च इट ऑन गूगल, तो उसमें देवेश सिंह का नाम आ रहा था कि उसने ये एक ब्यूरोक्रेटिक है, तो उसने कहा कि रिलीजन इज अ हाफ ब्रदर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये फैक्ट कहाँ तक है सही, कहाँ तक नहीं सही, आई डोंट नो। लेकिन ये बात तो है कि रिलीजन इज अ हाफ ब्रदर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब समझते हैं कैसे। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लो, कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि दिस इज अ दिल्ली एंड दिस इज अ जम्मू। अब देखो, दिल्ली से जम्मू की दूरी कितनी है? 589.1 किलोमीटर, अराउंड 10 आवर्स की जर्नी है, ठीक है। अब देखो, जम्मू में कुछ कर तो सकती नहीं है गवर्नमेंट। तो अभी क्या करना है कि वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी का मंदिर है, ठीक है। अब वैष्णो देवी का मंदिर है, तो गवर्नमेंट पिकअप द गुलशन कुमार एंड उस गुलशन कुमार को पकड़ा, अब बोला आप गाना गाओ, चलो बुलावा आया है। एंड द इंटायर पीपल मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू व्हाट? वैष्णो देवी। अब वैष्णो देवी के मंदिर के अगल बगल रिजॉर्ट तो होगा, रेस्टोरेंट तो होगा, होटल होगा, ठीक है ना, तमाम दुकानें होंगी। अब सबकी इकोनॉमी चलना क्या हो गई? शुरू कर दी गई। तो शायद अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर चलो बुलावा नहीं कहा होता, तो शायद जो है वहां का रोजी रोटी लोगों का नहीं चलता। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कि देखो, शासन का एक और बढ़िया एग्जांपल देते हैं। अक्सर तुमने न्यूज़पेपर में ये चीज देखी होगी, अमरनाथ यात्रा सस्पेंडेड, साइटेड टेरर थ्रेट, गवर्नमेंट आस्क्ड टूरिस्ट यात्री टू लीव कश्मीर इमीडिएटली। क्यों? लश्कर गिव्स वार्निंग। लश्कर ने वार्निंग दी है कि जो भी अमरनाथ में जाएगा हम बम फोड़ेंगे। एंड देन द गवर्नमेंट आस्क्ड टू द टूरिस्ट, कि अब गवर्नमेंट टूरिस्ट से आस कर बोल रही है कि ऐसा है भैया कि जितने यात्री है कश्मीर को इमीडिएटली क्या करो, कश्मीर से इमीडिएटली निकलो। अब इट हिट द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि पाकिस्तान लश्कर ताइबा जो है क्या बोलते हैं, अमरनाथ यात्रियों के ऊपर बम फेंकेगा। एंड देन द पीपल, जहां 1,000 आदमी जाने थे अमरनाथ यात्रा में, अब वहां भोले की फौज करेगी मौज। इज अगेन अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अंडरस्टैंड? ये फिर से एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। अगर आप शासन की तैयारी करते हैं तो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलीजन। बाय द वे, आई एम मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट रिलीजन, तो रिलीजन क्रिएट फियर एंड अपीजमेंट। कि जो धर्म है, आई एम नॉट कमेंटिंग अपॉन धर्म, मैं धर्म के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं। जस्ट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज धर्म एंड व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन। कि धर्म क्या है और शासन क्या है, और धर्म से शासन कैसे चलता है। जैसे एक यहाँ पे एक बात है कि रिलीजन क्रिएट फियर एंड अपीजमेंट। कि रिलीजन एक डर पैदा करता है। कैसे समझते हैं? दिस मैन इज लॉर्ड राम, कि भगवान है और पीछे जो है सीता जी हैं, एंड देन द ब्रदर व्हाट, लक्ष्मण। और आपको ही पता है कि लॉकडाउन के टाइम पे दूरदर्शन पर इस एपिसोड को फिर से स्टार्ट किया गया, क्योंकि अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इट्स अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो। तो हम समझते हैं इस बात को कि व्हेन वी आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ एज अ डिफिकल्टी, वी कैन यूज नॉस्टैल्जिक रिमिसीन टू इमर्स आवर सेल्फ इन टू आवर इमोशनल पास्ट। कि जब हमको ये लगता है कि जो हमारा जिंदगी है वो डिफिकल्टी में चल रहा है, तो हम थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं और उस समय हम पास्ट की चीज़ों को याद करते हैं और उसको अपनी इमोशन से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। फॉर वॉट? फॉर सर्टेनिटी, फॉर सेफ्टी एंड फॉर वॉट, कंफर्ट। याद रखना बात, इट्स साइकोलॉजी, ठीक है। तो जब कभी भी हम पीछे जाते हैं, तो पीछे क्यों जाते हैं?
अभी उससे कुछ होना नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं कि इतना मिलियन व्यू जो है रामायण को मिला, ऐसा नहीं। उस समय तो केवल एक ही चैनल था जिसका नाम था दूरदर्शन। उस समय भी बहुत ज़्यादा, उस समय तो हम लोग बच्चे थे, हम अपनी बात बता रहे हैं कि हमारे गांव में लाइट नहीं आती थी, तो बैटरी लगा के जो है कृष्णा का एपिसोड और जो है क्या बोलते हैं व्हाट रामायण का एपिसोड देखते थे। रामानंद सागर वाला सुबह भी और शाम में भी, तब तक उसमें बीच में प्रचार आ जाता था क्योंकि एक ही चैनल था। तो अगेन जब हम रमी सीन में जाते हैं ना, जब हम पीछे जाते हैं, इमोशनल पास्ट में जाते हैं, तो उसमें हम उनको याद करते हैं, किसको, अलमाइटी को इसीलिए याद करते हैं उससे, ताकि हमें एक सर्टेनिटी मिले, ताकि हमें एक सेफ्टी मिले, ताकि हमें कंफर्ट मिले। अब इसी पे एक रिसर्च है, द गार्जियन, यूनाइटेड किंगडम का पेपर है, थोड़ा अंग्रेजी पेपर है, यूनाइटेड किंगडम वर्ड लिखा है, अब उस पर चाइना तो लिखा नहीं है, तो कम से कम यूनाइटेड किंगडम लिखा है, तो इसको तो समझ ही लेना चाहिए। यहाँ पर रसल करके एक विद्वान है, और रसल करके विद्वान जो है एक आर्टिकल लिखता है, और ये बहुत पुराना आर्टिकल है। उस बात को हम समझते हैं कि द मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ रसल क्रिटिक of religious belief is his claim that religion is based on fear and that fear breeds cruelty। ये कहता है कि भाई जो जो रिलीजियस बिलीव है वो एक डर पैदा करता है, और वो जो डर होता है ना वो आपके अंदर क्रुएलिटी को जन्म देता है, और शायद वही एक क्रुएलिटी है। अब मैं बोलूंगा नहीं पब्लिकली, क्योंकि क्रुएलिटी का मतलब क्या होता है वो आप समझ सकते हैं, निर्दयीपना, ठीक है ना। तो क्रुएलिटी आप समझना आगे कि हिज फिलोसफी आर्गुमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि इसकी जो फिलोसफी है वो भगवान के एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। लेकिन चलो ठीक है कि भगवान के एग्जिस्टेंस के खिलाफ जब ये बोलता है तो ये ऑर्डिनरी पीपल तक तो नहीं समझ सकते हैं, और इसको क्लियर भी नहीं कहा जा सकता कि कोई कहे कि भगवान नहीं होता है। समवन सेड कि आई डोंट बिलीव इन गॉड एंड समवन सेड कि आई बिलीव इन गॉड। कोई ये कहता है कि मुझे भगवान में विश्वास है, कोई कहता है कि मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। तो दोनों से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्यों नहीं है। अगर भगवान में विश्वास नहीं है तो 2 घंटे सांस रोक के दिखाओ, अभी पता चल जाएगा। तो ये बात तो चलो, इसकी बात हम निकाल देते हैं कि इसने जो अपना रिसर्च किया एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर कि भाई भगवान नहीं होता है, तो उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। बट हिज मोर साइकोलॉजिकल पॉइंट अबाउट फियर हैज टू बी टेकन सीरियसली बाय ऑल ऑफ अस। लेकिन जो इसका रिलीजन से फियर को कनेक्ट करना और फिर उसको क्रुएलिटी के साथ कनेक्ट करना, ये बड़ा ही क्या है, साइकोलॉजिकल है, तो हम उसको समझते हैं। 1927 में जब इसने कहा था, एक लेक्चर दिया था नेशनल सेक्युलर सोसाइटी में कि व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। इसी तरीके से भगत सिंह ने कहा था कि व्हाई आई एम अब आई डोंट बिलीव इन गॉड, कि व्हाई आई एम एन एथिस्ट, कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है ना। तो व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, कि मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ, ठीक है, नेशनल सेक्युलर सोसाइटी में। और वहाँ पर इसने बड़ा ही फोकस तरीके से ये पॉइंट आउट किया था कि रिलीजन इज बेस्ड प्राइमरली एंड मेनली अपॉन फियर, कि जो धर्म है वो बुरी तरीके से क्या बोलते हैं, वो डर के ऊपर क्या है, बेस्ड है, और उसी डर से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता है, जैसा मैंने पीछे अभी एग्जाम्पल दिया अमरनाथ का और एनीवन, ठीक है। So it is primarily the terror of the unknown and partly to wish to feel that you have a kind of elder brother who will stood by you in all your trouble and disputes। कि भाई तुम्हारा एक बड़ा भाई है, ठीक है ना, अब तुमने कुछ गड़बड़ किया है ना, तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा, तो तुमको एक डर है कि तुम्हारा भाई जो है वो तुम्हारे ट्रबल में, तुम्हारे डिस्प्यूट में तुम्हारे साथ खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा। फियर इज द बेसिस ऑफ द होल थिंग, कि इस पूरा जो ये रचा हुआ इतिहास है, इस रचे हुए इतिहास का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डर। फियर ऑफ द मिस्टीरियस, फियर ऑफ द डिफीट, फियर ऑफ द डेथ, कि आपको मरने का डर है, आपको जो है हारने का डर है, इन सब चीजों का डर है। तो फियर इज द पेरेंट ऑफ क्रुएलिटी, और इसी से क्रुएलिटी जन्म लेती है। एंड देयरफॉर इट इज नो वंडर इफ क्रुएलिटी एंड रिलीजन हैव गॉन हैंड इन हैंड। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जो डर और जो क्रुएलिटी, जो धर्म है और जो क्रुएलिटी है वो एक साथ नहीं चलती है। इसीलिए धर्म और क्रुएलिटी, निर्दयीपना एक साथ क्या करता है, चलता है, चाहे वो किसी धर्म की बात करो। देयर आर एक्चुअल 2 एलिमेंट्स टू रसल डायग्नोसिस ऑफ रिलीजन हियर। अब यहाँ पे हम ये समझे कि जो रिलीजन है, हाँ, इस रसल के इस स्टेटमेंट से यहाँ को अगर हम डायग्नोस करें, इसका डायलिसिस करें, तो हमें 2 चीजें समझ में आती है। द फर्स्ट इज दैट रिलीजियस बिलीव इज अ सिम्टम्स ऑफ फियर,
ठीक है ना, कि आपका अंदर जो रिलीजियस बिलीव है वो एक सिम्टम्स है किसके, डर का। अवेयर दैट आवर लाइव्स आर प्रिकॉशनरी एंड वल्नरेबल, कि जो हमारा जीवन है वो बड़ा बड़ा प्रिकॉशन वाला है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइप का है, वल्नरेबल है, ठीक है ना। वी सीक द प्रोटेक्शन ऑफ पावरफुल अलमाइटी, और हमें जो है प्रोटेक्शन चाहिए। किससे प्रोटेक्शन चाहिए? उस अलमाइटी से प्रोटेक्शन चाहिए। टू कंफर्ट आवर सेल्फ विद एन इल्यूजन ऑफ सेफ्टी, तो उसी इल्यूजन ऑफ सेफ्टी के लिए, उसी कंफर्ट के लिए हमारा रिलीजन की तरफ क्या है, एक बिलीव है, भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? And then a second and very important symptoms of the religion is in particular doctrine of punishment in both their life and the next cause ignorant belief to live in fear unnecessarily। ठीक है ना, कि अगर आप बिना डर के भी जिंदा रह रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी एक सिम्टम्स है रिलीजन का। और अगर आपको डर है पनिशमेंट, आपको डर है कि अरे अगर हमें भगवान पे विश्वास नहीं होगा, रिलीजन पे विश्वास, रिलीजन, भगवान की बात नहीं, रिलीजन, कि रिलीजन मुझे माफ नहीं करेगा, हाँ, और मुझे जो है बहुत ज़्यादा क्या देगा, पनिशमेंट देगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि रिलीजन फियर, religion create fear and appeasement, and religion is a half brother of administration। And I'm not leftist and I'm not rightist, just I'm reading as a teacher, I'm reading and what, delivering lectures। आप भी पढ़ोगे तो आप भी लेक्चर डिलीवर करोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।